हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार टॉपिक जिसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। चाहे आप भले से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि जो अशोक चक्र होता है ये किसका चिन्ह होता है या प्रतीक होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। जिस प्रकार से जो कलम होती है यानी कि पेन होती है ये किसका प्रतीक होती है, उसी प्रकार से जो कमल का फूल होता है वो किसका प्रतीक होता है, इसी प्रकार से जो लाल प्रकाश होता है, हरा प्रकाश होता है, ये किसके प्रतीक होते हैं। तो ऐसे तमाम सारे जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। जितने भी चिन्ह होते हैं और प्रतीक होते हैं उनका आज आपको मतलब यहां पर पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट आपका मैं पॉइंट बताने वाला हूं कलम के बारे में। जो कलम होती है यानी कि जिसे हम पेन के नाम से जानते हैं, जो कलम होती है किसका प्रतीक होती है, तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। तो कलम किसका प्रतीक होती है, संस्कृति और सभ्यता का। उसी प्रकार से जो कमल का फूल होता है यह किसका प्रतीक होता है, तो यह भी प्रतीक होता है संस्कृति एवं सभ्यता का। तो कमल का फूल भी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है और जो कलम होती है वो भी किसका होता है, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। उसी प्रकार से देखते चलेंगे आप, मैं बताता चलूंगा। जो रेड क्रॉस होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है डॉक्टर सहायता एवं अस्पताल का। तो डॉक्टर सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक रेड क्रॉस। उसी प्रकार से जो लाल झंडा होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो क्रांति या खतरे का सूचक। जो लाल झंडा होता है क्रांति या खतरे का क्या होता है, एक प्रकार से सूचक होता है। उसी प्रकार से जो काला झंडा होता है, कौन सा झंडा होता है, काला झंडा, तो ये किसका प्रतीक होता है, विरोध का प्रतीक। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, याद रखेंगे। जो काला झंडा होता है किसका प्रतीक होता है, विरोध का प्रतीक। उसी प्रकार से अब पूछ जाता है आपसे पीला झंडा। तो जो पीला झंडा होता है ये क्या होता है, आपका संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। यानी कि जो कोई व्यक्ति बीमारी से एक प्रकार से ग्रसित होता है उस वाहन को जो ले जा रहे होते हैं उस पर लगा होता है ये आपका कौन सा, पीला झंडा। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका उल्टा झंडा। तो उल्टा झंडा काफी महत्वपूर्ण नॉलेज वाला पॉइंट है आपके लिए, आपको याद होना चाहिए। तो जो उल्टा झंडा जब कर दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है, संकट का प्रतीक। यानी कोई ना कोई संकट आ चुका है तब क्या कर दिया जाता है, झंडे को उल्टा कर दिया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आपका झुका झंडा। तो जो झुका झंडा होता है ये किसका प्रतीक होता है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या होता है आपका, जो झंडा झुका हुआ होता है वो किसका शोक होता है, प्रतीक होता है, सॉरी, शोक का प्रतीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका सफेद झंडा। जो सफेद झंडा होता है या फिर एक प्रकार से सफेद रंग होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है संधि या समर्पण का प्रतीक। किसका होता है, संधि या समर्पण का प्रतीक। उसी प्रकार से हम वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट आपके देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है आपका लाल प्रकाश। तो जैसे कि आप सिग्नल पर देखते हैं लाल प्रकाश, उसका मतलब क्या होता है, खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। एक तो जो लाल प्रकाश होता है किसके लिए यूज होता है, खतरे के लिए। दूसरा किसके लिए होता है, यातायात को रोकने के लिए। उसी प्रकार से जो कबूतर होता है, जो कबूतर एक पक्षी होता है उसका क्या मतलब होता है, तो कबूतर जो पक्षी होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है शांति का प्रतीक। किसका प्रतीक होता है, शांति का। उसी प्रकार से जो हरा प्रकाश होता है ये किसका प्रतीक होता है, तो यातायात को जाने का संकेत। जो यातायात होते हैं, जैसे कि आप सिग्नल पर खड़े होते हो तो हरा प्रकाश जैसे ही हो जाता है तो आप क्या करते हो, उस पर चलने लग जाते हो। यानी कि यातायात को जाने का प्रतीक क्या दर्शाता है, आपका हरा प्रकाश। और जो लाल प्रकाश होता है वो क्या होता है, आपका रोकने का प्रतीक। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, आंखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। जैसे कि आप किसी भी न्यायालय के अंदर देखते हैं तो एक स्त्री होती है, उसके हाथ में तराजू होता है, उसकी आंखों पर क्या बंदी होती है, पट्टी। तो ये किसका प्रतीक होता है, तो ये प्रतीक होता है न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक। उसी प्रकार से चक्र, जो चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो वो होता है प्रगति का प्रतीक। ये आपको याद रखना है कि जो चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है, प्रगति का प्रतीक। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, बाह पर काली पट्टी। जो हमारी बाह होती है एक प्रकार से, इस पर जो काली पट्टी बांध ली जाती है उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। किसका प्रतीक होती है वहां पर काली पट्टी, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है और आपका अंतिम पॉइंट भी है, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर दो खोपड़ी। यानी कि एक दूसरे को इस प्रकार से दो हड्डियां काटती है और उसके ऊपर क्या होती है, एक खोपड़ी लगी होती है। तो ये किसका प्रतीक होता है, तो ये प्रतीक होता है आपका बिजली का खतरा। जैसे कि आपने देखा होगा जो बिजली की लाइनें लगी रहती है तो उनके खंभे के ऊपर ऐसे दो प्रतीक लगे होते हैं, उसके ऊपर एक खोपड़ी होती है, तो वो किसका प्रतीक होती है, बिजली का प्रतीक। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इस जानकारी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक साइड हट चुका हूं।
तो थैंक यू। ये आपके एक चिन्ह थे, प्रतीक थे, जो मतलब आपको ये याद होनी चाहिए और इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।